अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुशामदीद। यहूदा का आम खत का मुताला जो है वो आज हम सीखेंगे। यहूदा ने ये खत 65 ईस्वी के 80 ईस्वी के दरमियान लिखा। पहला यहूदा पहला बाब पहली आयत को देखेंगे। यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और यकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं। ये आयत यहूदा अस्करियोती नहीं है। ये यहूदा अस्करियोती नहीं है, बल्कि खुदा का और यकूब का भाई है। अजीज तलबा, हवाला पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 13वां बाब 25वीं आयत। मत्ती की इंजील 13वां बाब और उसकी 55 आयत को हम देखें। क्या ये भड़ाई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? एक और हवाला अजीज तलबा पढ़ेंगे, मरकज 6 बाब 3 आयत। मरकज की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत को। क्या ये वही भड़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और यकूब और यूसियस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यहूदा के मुतल्लक इस खत के मुसन्नफ होने की तस्दीक रोम के क्लेमेंट्स, सिकंदरिया के क्लेमेंट्स, कार्थेज की काउंसिल यूबूसियस ने की है। और ये खत यहूदी और गैर अक़वाम मसीहियों को लिखा गया। दूसरी बात, इस खत के तल्लुक से इस खत के लिखे जाने का मकसद, अगरचे यहूदा अपने पढ़ने वालों के लिए निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था और इसी के साथ वो उन्हें नसीहत भी करता है कि ईमान के वास्ते जाफशानी करें, और वो ऐसे गैर अखलाकी लोगों के मुतल्लक भी उन्हें आगाह करता है जो कि खुदा के फजल को शाहपरस्ती में बदल रहे थे और खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे। यहूदा का आम खत पहला बाब 4 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सज़ा का जिक्र कदीम ज़माना से पेशतर लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शाहपरस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावन यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और ये झूठे उस्ताद ग्नोस्टिक अकीदा से तल्लक रखते थे। तीसरी बात, इस खत का खाका तस्लीमात। अज़ीज़ तलबा, इसके तल्लुक से आप पढ़ेंगे यहूदा का खत पहला बाब 2 आयत से। रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। खत लिखने का सबब यहूदा पहला बाब 3 और 4 आयत में देखेंगे। ए प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था।
मजमून की तब्दीली। अजीज तलबा, इसके तल्लुक से आप पढ़ेंगे पहला यहूदा 3 आयत में तब्दीली की वजह गुमराह लोगों की मौजूदगी। इसके तल्लुक से पढ़ेंगे पहला यहूदा 4 आयत के अंदर झूठे उस्तादों के मुतल्लिक आगाही। अजीज तलबा, इसके तल्लुक से आप पढ़ेंगे पहला यहूदा 5 और उसकी 6 आयत तक। गुमराह लोगों की अदालत की तवारीखी मिसालें। इसके तल्लुक से आप पढ़ेंगे यहूदा पहला बाब 5 और 7वीं आयत के अंदर। पहले 6 आयत को देखें। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कायद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। 7वीं आयत को भी देखेंगे। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। बेईमान इसराइल। पहला यहूदा पहला बाब 5 आयत में देखेंगे। वो फरिश्ते जिन्होंने अपना खास मुकाम छोड़ दिया। पहला यहूदा पहला बाब 6 आयत में देखेंगे। सदूम और अमूरा की मिसाल पहला यहूदा 7 बाब में देखेंगे। यहूदा के ज़माना के गुमराह लोगों का बयान पहला यहूदा का ख़त 8 और 16वीं आयत के अंदर देखेंगे। 8वीं आयत को पढ़ेंगे। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नपाक करते और हुकूमत को नाचीज़ जानते और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों की रुदारी करते हैं। उनकी बहुतान अमेज गुफ्तगू शर्मनाक थी। यहूदा का पहला ख़त 8वीं आयत और 10वीं आयत। 10वीं आयत को देखेंगे। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं और जिनको बेअक्ल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। उनके किरदार की वाज़ेह तस्वीर खींची गई है। यहूदा का ख़त पहला बाब 11 और 13 आयत के अंदर। इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिरस से बिलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोराह की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले ये पानी के बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये पतझड़ के बेफाल दरख्त हैं जो दोनों तरफ से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी है। उनकी हलाकत की बाबत नबूवत की गई है। पहला यहूदा का ख़त पहला बाब 14वीं आयत को हम देखेंगे। इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशन गोई की गई थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उनकी मुखालफत में की, कसूरवार ठहराए। ईमानदारों को नसीहत। पहला यहूदा का ख़त पहला बाब 17 तो 23 आयत को देखेंगे। लेकिन ए प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे।
ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी है और रूह से बेबैरा। मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। और बाज़ लोगों पर जो शक में है रहम करो, और बाज़ को झपट कर आग में से निकालो, और बाज़ पर खौफ कर रहम करो, खौफ खा कर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। एहतताम यहूदा का खत पहला बाब 24 और 25 आयत को देखेंगे। अब जो तुमको ठोकर खिलाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अज़मत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल-अबाद रहे। आमीन। आखिरी बात इस यहूदा के आम खत के तलक से, इस किताब की हैसियत, ये बाइबल मुकद्दस की 65वीं और नए अहदनामा की 26वीं किताब है। इसका एक बाब 25 आयात और 613 अल्फाज इसके हैं। अजीज़ तलबा, यहूदा के आम खत का मुताला यहाँ पर अख्ताम होता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और रूपा के नाम से।